Hello everyone. Today we are going to discuss paper code BPAS 184 Logistics Management. आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। ये आपका पार्ट 2 होने वाला है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप क्या करेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको पार्ट 1 की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप पार्ट 1 देख सकते हैं। अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली गूगल में जाएंगे, shop.hindustanknowledge.com, ये हमारी वेबसाइट, आप इस पे चले जाएंगे, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। अब यहाँ पे आपको सर्च कोड का ऑप्शन दिख जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या कहें, पेपर कोड, जो भी आपका पेपर कोड होगा आप यहाँ पे सर्च कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको इंग्लिश हिंदी दोनों ही मीडियम में क्या है, गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। अब आपका जो भी मीडियम होगा आप उस मीडियम पे क्लिक करके, ठीक है, यहाँ से गेस्ट पेपर्स को परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बाय नाउ का ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ से आप बाय नाउ पे क्लिक करके गेस्ट पेपर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वेबसाइट से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली हम व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9580023321, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे हमें मैसेज करके गेस्ट पेपर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर आप गेस्ट पेपर और ये वीडियोस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो क्या है, आप अपने एग्जाम को आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, एग्जामाइन द स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट के हमें स्कोप और इम्पोर्टेंस बतानी है। सो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट क्या होता है, आपका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बिजनेस मैनेजमेंट का। ये आपका डील करता है प्लानिंग के साथ, इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द एफिशिएंट फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द प्लेस ऑफ ओरिजिन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। यानी कि प्लेस ऑफ ओरिजिन से लेके प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक जो एफिशिएंट फ्लो होता है गुड्स, सर्विसेज और इन्फॉर्मेशन का। ठीक है, तो जो मेन एम होता है आपका लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का, वो होता है कि राइट प्रोडक्ट को डिलीवर करना है, राइट क्वांटिटी में डिलीवर करना है, राइट टाइम में डिलीवर करना है और राइट प्लेस में डिलीवर करना है एट द मिनिमम कॉस्ट। सो आज का जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है वहाँ पे क्या है, गुड लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट हमें हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करने में, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को और ऑपरेशनल कॉस्ट को रिड्यूस करने में। सो स्कोप ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, सो जो स्कोप है लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट का वो बहुत ही वाइड है और वो कवर करता है बहुत सारी एक्टिविटीज को जो भी आपके मूवमेंट से और स्टोरेज ऑफ गुड्स से रिलेटेड होती हैं। सो मेजर एरियाज जो ये इंक्लूड करता है वो है आपका प्रोक्योरमेंट एंड परचेजिंग। सो जो आपका लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है ये हेल्प करता है परचेजिंग रॉ मटेरियल्स में एंड सप्लाईज एट द राइट टाइम एंड फ्रॉम द रिलायबल सप्लायर्स। ट्रांसपोर्टेशन ये आपका इंक्लूड करता है जो भी मोड होता है ट्रांसपोर्ट का, उसको जो भी बेस्ट मोड होता है ट्रांसपोर्ट का उसको सेलेक्ट करने में, जैसे कि रोड या फिर रेल, एयर या फिर सी, ताकि वो गुड्स को सेफली और इकोनॉमिकली मूव कर पाए। वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेजिंग, सो आपका जो प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज होती हैं वो हमें रिक्वायर्ड होती हैं ताकि हम अपने गुड्स को सेफ रखें अंटिल दे आर नीडेड। सो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट क्या है, डिसाइड करता है कि हमें कहाँ और कैसे अपने गुड्स को स्टोर करना चाहिए। इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपका ये इंश्योर करता है कि यहाँ पे ना तो ज़्यादा स्टॉक होना चाहिए ना ही ज़्यादा कम स्टॉक होना चाहिए। सो प्रॉपर इन्वेंट्री क्या है, कंट्रोल करता है वेस्टेज को और मनी को सेव करता है। मटीरियल हैंडलिंग ये आपका इन्वॉल्व करता है कि जो मूवमेंट्स ऑफ गुड्स है फैक्ट्रीज के विद इन और वेयर हाउसिंग में वो इक्विपमेंट्स के द्वारा हो, जैसे कि फोक लिफ्ट्स हो गए या फिर कन्वेयर्स हो गए। ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपका लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है ये इंश्योर करता है कि जो भी कस्टमर्स के ऑर्डर्स हैं उनको क्विकली प्रोसेस किया जाए और प्रोडक्ट्स को डिलीवर किया जाए ऑन द टाइम। इंफॉर्मेशन फ्लो, सो शेयरिंग करेक्ट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्डर्स, स्टॉक लेवल्स और डिलीवरी स्टेटस, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट का। नाउ वी विल लुक एट द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। तो आपका लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में। जो इसकी इंपॉर्टेंस होती है उसे हम अंडरस्टूड कर सकते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स। फर्स्ट वन इज कॉस्ट रिडक्शन। सो जो आपका एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स होता है ये आपका ट्रांसपोर्टेशन को रिड्यूस करता है, स्टोरेज और इन्वेंट्री कॉस्ट को रिड्यूस करता है, जिससे कि आपका ओवरऑल प्रॉफिट इंक्रीज होता है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, जो आपकी टाइमली डिलीवरी होती है क्वालिटी प्रोडक्ट्स की, वो इंप्रूव करती है कस्टमर के ट्रस्ट को और कस्टमर की लॉयलिटी को। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, सो आपकी जो कंपनीज होती हैं जिसका स्ट्रॉन्ग लॉजिस्टिक सिस्टम होता है वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं फास्टर मार्केट डिमांड को दैन द कॉम्पिटिटर्स। स्मूथ प्रोडक्शन प्रोसेस, जो आपका कंटिन्यूस सप्लाई हो रहा होता है रॉ मटेरियल्स का वो इंश्योर करता है अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन को। सो बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज, जो आपका लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है ये हेल्प करता है ऑप्टिमम यूज ऑफ मैन पावर में, मशीन्स में और मटेरियल्स में। सपोर्ट टू द ग्लोबल ट्रेड, सो जो इंटरनेशनल बिजनेस होते हैं लॉजिस्टिक मैनेजमेंट क्या करते हैं, उसको ग्लोबल मूवमेंट बनाते हैं गुड्स का पॉसिबल।
यानी कि जो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है वो आपका ग्लोबल मूवमेंट जो होती है गुड्स की उसको पॉसिबल कराते हैं इंटरनेशनल बिजनेसेस में। कंक्लूजन, सो इन कंक्लूजन जो आपका लॉजिस्टिक मैनेजमेंट होता है उसका बहुत ही वाइड स्कोप होता है और बहुत ही ज़्यादा ग्रेट इंपॉर्टेंस होती है मॉडर्न बिजनेस में। ये सिर्फ हमें हेल्प नहीं करता है कॉस्ट को रिड्यूस करने में, बल्कि ये इंप्रूव करता है कस्टमर की सर्विस को और बिजनेस की एफिशिएंसी को। इसीलिए जो आपका इफेक्टिव लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है ये बहुत ही एसेंशियल है ग्रोथ के लिए और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे आपको सारी क्लासेस की अपडेट मिलती रहेगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रिंग आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द मटीरियल हैंडलिंग। हमें बताने मटीरियल हैंडलिंग के क्या सिग्निफिकेंस है। सो मटीरियल हैंडलिंग का मतलब होता है मूवमेंट, स्टोरेज, कंट्रोल और प्रोडक्शन ऑफ मटीरियल्स पॉइंट ऑफ द ओरिजिन से लेके पॉइंट ऑफ द यूज तक। सो ये आपका इंक्लूड करता है एक्टिविटीज जैसे कि लिफ्टिंग हो गया, कैरिंग हो गया, लोडिंग, अनलोडिंग, स्टैकिंग, पैकिंग, ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल्स विद इन अ फैक्ट्री, वेयर हाउस या फिर स्टोर। तो जो प्रॉपर मटेरियल हैंडलिंग होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ प्रोडक्शन के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के लिए। सो फर्स्ट इज रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो जो एक सबसे बिगेस्ट बेनिफिट होता है मटेरियल हैंडलिंग का वो होता है कॉस्ट रिडक्शन। अगर हम एफिशिएंट हैंडलिंग करेंगे तो उससे क्या है, अननेसेसरी मूवमेंट्स ऑफ मटेरियल रिड्यूस होगा, इससे डिलेज मिनिमाइज होंगे और लेबर कॉस्ट लोअर होगी। सो जब हम मटीरियल को क्या करते हैं प्रॉपरली हैंडल करते हैं तो उससे क्या है वेस्टेज भी कम होती है, ब्रेकेज कम होता है और डैमेज कम होता है। सो इससे डायरेक्टली क्या है जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो रिड्यूस होती है और ऑपरेशन भी रिड्यूस होती है। सेकंड इज सेव टाइम्स एंड इम्प्रूव स्पीड्स। जो आपका गुड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम होता है वो आपको हेल्प करता है कि जो मटेरियल उसका फास्टर मूवमेंट हो, मशीन्स हो गए, टूल्स हो गए या फिर वर्कर्स हो गए, उनको मटेरियल मिलता है एट द राइट टाइम एंड द राइट प्लेस। सो इस वजह से क्या है टाइम सेव होता है प्रोडक्शन प्रोसेस में और वर्क को स्पीड अप करता है। सो जो फास्टर हैंडलिंग होती है वो हेल्प करती है हमें कस्टमर्स की डिमांड को मीट करने में। इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। सो जब मटेरियल्स क्या है हम इजीली अवेलेबल होते हैं तो उनको हम प्रॉपरली अरेंज कर पाते हैं, वर्कर्स परफॉर्म कर सकते हैं उनके टास्क को विदाउट एनी इंटरप्शन। सो इस वजह से क्या है हायर प्रोडक्टिविटी होती है लेबर की और मशीन्स की। जो वर्कर्स होते हैं वो कम टाइम को स्पेंड करते हैं मटीरियल्स को सर्च करने में और मोर टाइम लगाते हैं डूइंग द प्रोडक्टिव वर्क। इम्प्रूव सेफ्टी एट वर्क प्लेस। जो आपका मटेरियल हैंडलिंग होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है वर्क प्लेस सेफ्टी में। जो प्रॉपर इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे कि फोक लिफ्ट्स हो गए, कन्वेयर्स हो गए, क्रेन्स हो गए, पैलेट्स हो गए, ये आपके क्या है मैनुअल लिफ्टिंग को रिड्यूस करते हैं और मैनुअल कैरिंग को रिड्यूस करते हैं। इस वजह से क्या है एक्सीडेंट प्रिवेंट होते हैं, इंजरीज और हेल्थ प्रॉब्लम्स प्रिवेंट होती हैं जैसे कि बैक पेन्स हो गए या फिर मसल स्ट्रेन्स होता है अमंग द वर्कर्स। बेटर यूज ऑफ स्पेसेस। सो जो आपका इफेक्टिव मटेरियल हैंडलिंग होता है वो आपका इंश्योर करता है ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल स्पेस। जो प्रॉपर स्टैकिंग होती है, शेल्विंग होती है और स्टोरेज सिस्टम होते हैं वो हेल्प करते हैं मटेरियल्स को नीटली ऑर्गेनाइज करने में। इस वजह से क्या है वर्क प्लेस क्लीन रहता है, ऑर्डरली रहता है और ईजी रहता है मैनेज करने के लिए। सो जो बेटर स्पेस यूटिलाइजेशन है वो आपका रिड्यूस करता है कंजेशन को और कन्फ्यूजन को, रिड्यूसेस मटीरियल डैमेज एंड लॉस। सो जो आपका केयरफुल हैंडलिंग होती है वो प्रोटेक्ट करती है मटीरियल को डैमेज से, स्पॉइलेज से और थेफ्ट से। तो जो प्रॉपर पैकिंग होती है, प्रॉपर लेबलिंग या फिर प्रॉपर स्टोरेज होता है वो आपका रिड्यूस करता है लॉसेस को और इंश्योर करता है कि जितने भी मटेरियल्स हैं वो गुड कंडीशन में रहें। सो इससे क्या है क्वालिटी इंप्रूव होती है और रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी रिड्यूस होती है। इम्प्रूव्स ओवरऑल एफिशिएंसी। तो जो आपका मटेरियल हैंडलिंग होता है ये सपोर्ट करता है स्मूथ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जैसे कि प्रोडक्शन हो गया, स्टोरेज हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इस वजह से क्या है बेटर ऑपरेशनल एफिशिएंसी होती है और स्मूथ वर्क फ्लो होता है आपका थ्रू आउट द वर्क ऑर्गेनाइजेशन। कंक्लूजन, सो इन कंक्लूजन जो आपका मटेरियल हैंडलिंग है ये बहुत ही वाइटल पार्ट होता है किसी भी इंडस्ट्रियल या फिर कमर्शियल एक्टिविटी का। ये आपकी कॉस्ट को रिड्यूस करता है, टाइम को सेव करता है, सेफ्टी को इम्प्रूव करता है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है और इंश्योर करता है बेटर यूज ऑफ स्पेस। इसीलिए जो आपका एफिशिएंट मटेरियल हैंडलिंग होती है ये बहुत ही असेंशियल होती है आपके ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस को अचीव करने में। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्कस द रोल ऑफ लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का क्या रोल होता है। सो अ लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मॉडर्न बिजनेसेस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। यानी कि जो आपका लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है मॉडर्न बिजनेस में और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। ये ऐसा सिस्टम होता है जो कि कलेक्ट करता है, स्टोर करता है, प्रोसेस करता है और शेयर करता है इन्फॉर्मेशन को जितने भी रिलेटेड होती है लॉजिस्टिक एक्टिविटीज से, जैसे कि परचेजिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वेयर हाउसिंग हो गई, इन्वेंट्री या फिर डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल वर्ड्स में अगर बोले तो जो आपका लॉजिस्टिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है ये मैनेजर्स को हेल्प करता है कि वो राइट डिसीजन ले, राइट टाइम पे ले, बाय प्रोवाइडिंग एक्यूरेट एंड टाइमली इन्फॉर्मेशन। सो आज के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में क्या है जो एक एफिशिएंट लॉजिस्टिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो एसेंशियल होता है आपके स्मूथ और कॉस्ट इफेक्टिव लॉजिस्टिक ऑपरेशंस
ऑपरेशंस के लिए। रोल ऑफ लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, सो फर्स्ट इज प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। सो जो आपका LIS है ये हेल्प करता है मैनेजर्स को कि ये लॉजिस्टिक एक्टिविटीज को प्लान करें। ये प्रोवाइड करता है उनको डेटा अबाउट डिमांड फोरकास्ट, स्टॉक लेवल्स, डिलीवरी शेड्यूल एंड ट्रांसपोर्ट अवेलेबिलिटी। सो इस इन्फॉर्मेशन के साथ क्या है, मैनेजर्स डिसाइड कर सकते हैं कि कितना ऑर्डर करना है, कब ऑर्डर करना है और कैसे ऑर्डर करना है, कि जिससे वो अपने गुड्स को एफिशिएंटली डिलीवर कर पाएँ। सो जो गुड प्लानिंग होती है वो आपकी अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करती है और जितना ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करती है। इन्वेंट्री कंट्रोल, सो जो एक इंपॉर्टेंट रोल है LIS का वो है उसका इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ये आपका रिकॉर्ड रखता है रॉ मटेरियल्स का, वर्क इन प्रोसेस का और फिनिश गुड्स का। सो इसलिए अगर जब हम एग्जैक्ट स्टॉक पोजीशन को जान लेंगे तो फर्म्स क्या है अवॉइड कर सकते हैं प्रॉब्लम जैसे कि ओवर स्टॉकिंग एंड स्टॉक आउट्स। इससे क्या होता है, उन्हें स्टोरेज कॉस्ट सेव होती है और वो इंश्योर करते हैं कि कंटिन्यूस प्रोडक्शन रहे और कस्टमर सेटिस्फाइड रहे। ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट, जो आपका LIS है ये सपोर्ट करता है ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज़ को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके, जैसे कि रूट्स के बारे में हो गया, कैरियर्स, डिलीवरी टाइम्स यानी फ्रीट कॉस्ट। सो ये हेल्प करता है इन सेलेक्टिंग द बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि हमें कौन सा मोड हमें लेना चाहिए ट्रांसपोर्ट का, और ट्रैकिंग शिपमेंट्स का। सो एज रिजल्ट क्या है, गुड्स जो होते हैं वो कस्टमर्स को टाइम पे पहुंचते हैं और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी रिड्यूस होती है। वेयर हाउसिंग ऑपरेशंस, सो वेयर हाउसिंग में जो है LIS हेल्प करता है इन रिसीविंग, स्टोरिंग, पिकिंग एंड डिस्पैचिंग गुड्स। ये आपका रिकॉर्ड करता है लोकेशन ऑफ द आइटम को इन द वेयर हाउसेस, जिसकी वजह से रिट्रीवल क्या होता है, ईजी होता है और फास्ट होता है। इससे क्या है, जो वेयर हाउस की एफिशिएंसी है वो इंप्रूव होती है और हैंडलिंग एरर्स रिड्यूस होते हैं। कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन, तो जो आपका LIS है ये इंप्रूव करता है कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, जैसे कि परचेजिंग हो गया, प्रोडक्शन हो गया, मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया। ये आपका सपोर्ट करता है कम्युनिकेशन को विद द सप्लायर्स हो गए, ट्रांसपोर्टर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए। सो जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होती है उससे क्या है, डिलेज रिड्यूस होते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग भी रिड्यूस होती है इन द लॉजिस्टिक ऑपरेशंस। कॉस्ट कंट्रोल एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, तो जब हम क्या करते हैं डिटेल डेटा प्रोवाइड करते हैं लॉजिस्टिक कॉस्ट के, तो LIS क्या करता है, हमें हेल्प करता है हमारे एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने में, रिलेटेड टू जितने भी ट्रांसपोर्टेशन हो गया, स्टोरेज हो गया, हैंडलिंग हो गई। सो इससे क्या है, हमें हेल्प होती है हमारे परफॉर्मेंस को मेजर करने में थ्रू द रिपोर्ट्स एंड इंडिकेटर्स, जो कि सपोर्ट करता है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट को। कंक्लूजन, इन द कंक्लूजन, जो आपका लॉजिस्टिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है वो आपकी बैकबोन होती है इफेक्टिव लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की। ये आपका इंश्योर करता है स्मूथ फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन को, बेटर प्लानिंग को, इफिशिएंट इन्वेंट्री कंट्रोल को, टाइमली ट्रांसपोर्टेशन को और इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन को। सो जब हम LIS को यूज़ करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर सकते हैं, अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, कस्टमर सर्विस को इंप्रूव कर सकते हैं और एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन कर सकते हैं। हेंस जो आपका LIS है वो एक क्रूशियल रोल को प्ले करता है ओवरऑल बिजनेस एफिशिएंसी को अचीव करने में और सक्सेस को अचीव करने में। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कस्टमर सक्सेस। कस्टमर सक्सेस के क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं? सो कस्टमर सक्सेस का मतलब होता है कि जब हम कस्टमर्स को हेल्प करते हैं उनको रिजल्ट्स के अचीव करने में, जो वो एक्सपेक्ट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस से। ये सिर्फ सेलिंग के बारे में नहीं होता है, बल्कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को बिल्ड करने के बारे में होता है, जो कि ताकि जो कस्टमर्स हैं वो सेटिस्फाइड रहें, लॉयल रहें और सक्सेसफुल रहें। सो बिलो आर द सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कस्टमर सक्सेस। फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर्स नीड। तो जब पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कस्टमर सक्सेस का, वो यह है कि हम जान लें कि कस्टमर्स रियली चाहते क्या हैं। जितने भी कस्टमर्स होते हैं उनके अलग अलग गोल्स होते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है। तो जब हम उनको केयरफुली सुनते हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं, उनका कस्टमर बिहेवियर को स्टडी करते हैं, तो कंपनी क्या है राइट सॉल्यूशंस को ऑफर कर सकती है। तब जब कस्टमर्स क्या है अंडरस्टूड फील करते हैं तो वो ट्रस्ट करते हैं कंपनी को। ऑन बोर्डिंग एंड गाइडेंस, जो आपका ऑन बोर्डिंग है उसका मतलब होता है कि हम कस्टमर्स को हेल्प कर रहे हैं कि वो गेट स्टार्टेड ईजिली विद अ प्रोडक्ट या फिर सर्विस। यानी कि ऑन बोर्डिंग का मतलब होता है कि कस्टमर्स को हेल्प करना कि वो बहुत ईजिली स्टार्ट कर लें किसी भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस को। सो जो प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, क्लियर इंस्ट्रक्शंस होते हैं, डेमोज होते हैं, आपका सपोर्ट होता है ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज, वो क्या करता है कन्फ्यूजन को रिड्यूस करता है। और जो गुड ऑन बोर्डिंग होती है वो इंश्योर करती है कि जो कस्टमर्स हैं वो प्रोडक्ट को इफेक्टिवली यूज़ करें फ्रॉम द बिगिनिंग और वो वैल्यू को गेन करें क्विकली। रेगुलर कम्युनिकेशन, जो आपका कंटिन्यूस कम्युनिकेशन होता है, वो हेल्प करता है हमें स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को मेंटेन करने में। ये आपका इंक्लूड करता है फॉलोअप कॉल्स को, ईमेल्स, फीडबैक सर्विस एंड अपडेट्स को। सो जो रेगुलर कम्युनिकेशन होता है आपका, वो कस्टमर को वैल्यू फील कराता है और इन्फॉर्म फील कराता है। सो इससे क्या है, आपका जो कंपनीज होती हैं वो आइडेंटिफाई करती हैं प्रॉब्लम्स को बहुत ही जल्दी, और उससे क्या है वो उनको सॉल्व कर लेती है बिफोर दे बिकम सीरियस। प्रोवाइडिंग एक्सीलेंट सपोर्ट, सो क्विक एंड हेल्पफुल कस्टमर सपोर्ट इज अ की पार्ट ऑफ कस्टमर सक्सेस। जो एक क्विक और हेल्पफुल कस्टमर सपोर्ट होता है, एक की पार्ट होता है आपका कस्टमर सक्सेस का। जब कस्टमर्स क्या करते हैं, इश्यूज को फेस करते हैं,
तो वो क्या है, फास्ट सॉल्यूशंस को एक्सपेक्ट करते हैं। तो जो फ्रेंडली सपोर्ट स्टाफ होता है, मल्टीपल सपोर्ट चैनल्स होते हैं, जैसे कि आपका फ़ोन हो गया, ईमेल हो गया, चैट हो गया, और जितने भी वो प्रॉब्लम्स को क्लियर करते हैं, रेजोल्यूशन वो क्या करता है, इंप्रूव करता है कस्टमर के कॉन्फिडेंस को और सेटिस्फैक्शन को। मेजरिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन, तो जो आपका कस्टमर सक्सेस है वो डिपेंड करता है कि कितने ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं कस्टमर। सो दिस कैन बी मेजर थ्रू फीडबैक फॉर्म्स, रिव्यूज, रेटिंग्स एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे। इसको हम मेजर कर सकते हैं सर्वेज के थ्रू, रिव्यूज के थ्रू, फीडबैक फॉर्म्स के थ्रू। सो बाय एनालाइजिंग दिस इन्फॉर्मेशन, यानी कि इस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करके कंपनीज क्या है, इंप्रूव कर सकती हैं अपने प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को, ताकि वो मीट कर सके कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशन को बेटरली। प्रोएक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, सो इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर कस्टमर्स टू कंप्लेन, यानी कि कस्टमर्स का वेट करना कि वो कंप्लेन करेंगे, जो सक्सेसफुल कंपनीज होती हैं वो अपने पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को एडवांस में आइडेंटिफाई कर लेती हैं। सो जो प्रोएक्टिव सपोर्ट होता है वो हेल्प करता है डिससेटिस्फैक्शन को प्रिवेंट करने में और ट्रस्ट को बिल्ड करने में। सो कस्टमर्स क्या करते हैं, ऐसी कंपनीज को अप्रिशिएट करती हैं जो कि उनके सक्सेस के बारे में केयर करती हैं बिफोर एनी इशू अराइजेस। बिल्डिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, सो जो आपका कस्टमर सक्सेस होता है वो आपका फोकस करता है कि वो लॉन्ग टर्म वैल्यू को बनाए रादर देन शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। सो वो क्या करते हैं, कंसिस्टेंट वैल्यू प्रोवाइड करते रहते हैं, पर्सनलाइज सर्विस देते हैं, लॉयल्टी बेनिफिट्स देते हैं। तो कंपनीज क्या है, अपने कस्टमर्स को रिटेन करती हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो आपके लॉयल कस्टमर्स होते हैं वो ऑफन क्या है, ब्रांड को रिकमेंड करते हैं टू द अदर्स। कंक्लूजन से, इन कंक्लूजन जो आपका कस्टमर सक्सेस है वो है आपका कि हम कस्टमर्स को हेल्प करें उनको गोल्स का अचीव करने में, जब वो क्या है, किसी प्रोडक्ट या फिर सर्विस को यूज़ करते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग नीड्स, उनके नीड्स को समझना, गुड ऑन बोर्डिंग, रेगुलर कम्युनिकेशन, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, फीडबैक एनालिसिस, प्रोएक्टिव एक्शंस और रिलेशनशिप बिल्डिंग क्या है, की एस्पेक्ट्स होते हैं। जब कस्टमर सक्सीड होते हैं तो बिजनेसेस भी सक्सेसफुली ग्रो होते हैं। तो यहाँ पे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।